जो यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी बॉडी है जो ऑब्जर्व करता है ह्यूमन राइट वायलेशंस को किसी खास इंसिडेंट को देखने के लिए। अब इसमें देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी बाहर के मुल्क में पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रही हैं। अब ये जिन लोगों को इस मुल्क के आइन की और रियासत पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस की समझ नहीं है, वही लोग ये बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है, इसकी कुछ फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब इंटरनेशनल इसमें दो कन्वेंशन का जिक्र है, इस रिपोर्ट के अंदर। एक है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको 194 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है बशमूलियत पाकिस्तान ने। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 की ये ट्रीटी है, कन्वेंशन है, जिसको पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है 2010 में। अब इस चीज़ का इफेक्ट समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको रेटिफाई करे और इंश्योर करे उसके अंदर जो गारंटीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करे, उनको एग्जीक्यूट करे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो एक ट्रीटी जब साइन होती है तो वो उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, जो ये वायलेशंस हैं, इसमें जो बताया गया है कि इमरान खान साहब की जो इनकारसरेशन है, जो उनकी डिटेंशन है, वो इलीगल है। इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। तो इसकी कोई कानूनी आईनी आपको इसकी बेसिस नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और साथ साथ आप अपने मुल्क का आइन जो है उसको भी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आइन पाकिस्तान ही कहता है आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एग्जीक्यूट करनी है। इसमें साइफर केस का पहले ही पोस्टमार्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है, इस रिपोर्ट में भी वही बात है। फिर तोशाखाना केस का भी जिक्र है, और जितने भी केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब पे, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन सारों में ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जो आपके आईन पाकिस्तान भी आपको गारंटी करता है और आपको इंटरनेशनल लॉ भी गारंटी करता है, जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका रऊफ साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया। लास्ट पैरा 132 जो है, उसमें इन्होंने रेफर किया है मैटर टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहला, और दूसरा टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में एक तो बोलने की आज़ादी नहीं है, वो तो हमने देख लिया नहीं है। फिर इस मुल्क की जो अदलिया है वो भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसको मैसेज दिया गया है, मैटर भेजा गया है कि देखें क्या इस मुल्क की अदलिया आज़ादी से काम कर रही है, नहीं कर रही। खैर, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस भी कह चुके हैं हम आज़ाद नहीं हैं, इंटरफेरेंस है। सारी हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, जजेस ने रिज़ाइन किया है यहाँ पे। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब के अलावा मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है कि अदलिया की आज़ादी पे हमला हो रहा है, अदलिया के प्रोसेस में इंटरफेयर हो रहा है, और उसका मकसद एक है कि एक पॉपुलर लीडर को, जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है इस मुल्क में, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इस मुल्क के लोगों को, उसको आपने नाहक उसके आईनी और कानूनी राइट्स को वायलेट करके जेल में रखना है। यही मकसद है अदलिया को दबाव में डालने का। अब एक बात कर दूं, देखें, अभी मिलिट्री कोर्ट्स का केस लगे,